अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे और बारानी रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। मैं आपकी इवनिंग रिफ़्रेशमेंट लेकर हाज़िर हो गई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची पकोड़ा लिया है 1 पाव, जिसमें 8 अदद आ गई हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 3 आलू बॉईल कर लिए थे, जो मैंने बॉईल करके फ़्रिज में रख दिए थे। और कभी भी बॉईल करने के बाद फ्रिज में रखने नहीं चाहिए, और यही मेरी बड़ी गलती थी, क्योंकि वो रखने के बाद थोड़े अकड़ जाते हैं और ये भी अकड़ गए। तो खैर मैंने इन्हें फोड़ा, और फोड़ने के बाद इसमें मैंने डाला नमक, मिर्च, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा। इन तमाम को डालने के बाद मैंने एक जो है लीमू, वो भी इसमें निचोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा मसाला जो होता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर इन्हें अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इन्हें तमाम मिर्चों के अंदर अच्छे से खूब भर लिया, क्योंकि खाली ऊपर से बेसन लगाया जाए तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते, और बच्चे जो हैं वो इसे निकाल देते हैं, नहीं खाते। अव्वल तो बच्चे मिर्चों के नाम से ही भागते हैं। तो इसीलिए मैंने मिर्च पकौड़ा लिया है। इसमें बिल्कुल भी जलन नहीं होती, बिल्कुल भी चरचराहट नहीं होती। और फिर मैंने लिया 1 पाव बेसन। हमारे घर के हिसाब से तो 1 पाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है आज मेरे घर में मोहल्ले के बच्चे भी आए हुए थे। वो अक्सर मेरे घर में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो वही बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं मेरे घर में। मेरी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो उनका भी दिल लग जाता है। वो आते हैं शाम की रिफ़्रेशमेंट में, हमारे साथ बैठ जाते हैं, कभी तो रात का खाना भी खा के जाते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर पे कोई आके खाना खा रहा है। तो कुटी हुई मेरे पास मिर्चें ख़त्म हो गई थी। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मैं ये गोल वाली मिर्चें ख़ुद घर में कूटती हूँ, और इन्हीं की कुटी हुई मिर्चें यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े की लगती हैं। मैं बाज़ार से कभी कुटी हुई मिर्चें नहीं ख़रीदती। तो इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली छानने के बाद, और ज़ीरा डाला, नमक डाला, और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई मिर्चें भी डाल दी, क्योंकि कुटी हुई मुझे कम लग रही थी और ख़त्म हो चुकी थी। फिर और 2 पिंच बड़े बड़े से मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला। फिर मैंने इसे पानी से घोला। घोलने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि जो है इसका बैटर अच्छे से मैश हो जाए। रखने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और बच्चों को भी मैंने बोला आज पकोड़े उन्हें ही मिलेंगे जो नमाज़ पढ़ेंगे। ये सुनने के बाद जो है बच्चों की खुशी दीदनी थी, और सारे बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जो मोहल्ले के बच्चे थे उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, मेरे बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर पे सब ने नमाज़ अदा की। दूसरी तरफ जो है जब गेस्ट आ गई, जब तक सब नमाज़ भी पढ़ के फारिग हो चुके थे, और मैंने एक तरफ जो है चाय बनाने के लिए रखी, और एक तरफ जो है जल्दी से कढ़ाई गर्म की, और उसमें मैंने हल्का सा ड्रॉप जो है बेसन का डाल के देखा घुले हुए कि ये गर्म हुआ नहीं। उसकी पहचान ये है कि अगर बेसन फ़ौरन से ऊपर आ गया समझो ऑयल गर्म है, और अगर नहीं आया तो वो ठंडा है अभी, और मज़ीद गर्म करने की ज़रूरत है। इधर मिर्चें तैयार थी। फिर मैंने उनके ऊपर बेसन लपेटा, और लपेटने के बाद उन्हें जल्दी जल्दी मैंने फ्राई करना शुरू किया। और बच्चों के मुंह में इतना पानी आया हुआ था कि चारों तरफ मेरे बच्चे आके लिपट गए कि कब बाहर निकले और हम कब खाएं। खैर मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई की, और 4 मिर्चों से ही देखें मेरी कढ़ाई फुल हो गई, क्योंकि मिर्चें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। और उसके बाद मैंने जो है कुछ आलू भी बारीक बारीक काट लिए थे, आलू की कटलियाँ काट ली थी, और फिर मैंने जो है उन्हें भी बेसन लगाकर फ्राई कर लिया, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता था मिर्ची देखने के बाद छोड़ देंगे, पकोड़े नहीं खाएंगे। तो उनके लिए फिर मैंने आलू बना दिए, और वही हुआ कि उन्होंने जो है मिर्ची पकोड़ा खाने से मना कर दिया। तो ये जो है मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियाँ, हम चारों ने 2-2 मिर्चें ली और खा ली। और जो बच्चे थे दूसरे, उन्होंने जो है आलू वाले पकोड़े खाए और बहुत इंजॉय किया। साथ में हमने केचप भी रख लिया था। देखें यहाँ पर मैं किस तरीके से एक एक टिकिया करके बना रही हूँ। मैंने आलू काट कर रख लिए थे, और जो है इसके अंदर मैंने उसी टाइम नहीं डाला था, क्योंकि आलू जो है अपना पानी छोड़ देते हैं। अगर मैं उसी टाइम बेसन घुलने के बाद इसमें डाल देती तो फिर ये इन्होंने पानी छोड़ना था, और बेसन जो है वो पतला हो जाता और पकोड़े बनाने में मुश्किल होती। और यहाँ देखें मैं पकोड़े पलट रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और खुशबू जो है दुबाला हो गई। और सारे बच्चे जो हैं पकोड़ों के चक्कर में, आज बच्चों ने जो नमाज़ पढ़ी है, मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। ठीक है, इधर मेरी चाय तैयार हो गई, और फिर मैंने उसमें चीनी डाली। मैं चीनी हमेशा बाद में डालती हूँ, क्योंकि पहले जो मेरी सास जो है मेरे साथ रहती थी वो शुगर पेशेंट थी,
तो वो फीकी चाय पीती थी, तो मैं उनके लिए क्या करती थी, फीकी चाय बनाकर पहले सास को देती थी नाश्ता, फिर चीनी डालकर सबको नाश्ता देती थी। और इसी तरह मुझे वही आदत हो गई। अब हालांकि मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती, मेरे देवर के